नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, आज हम क्वेश्चन करेंगे आपकी जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। शायद एक या दो पेपर मेरा रह गया है ना। एक तो सेकंड ग्रेड 2012 या 13 वाला जो पेपर है, उसके शायद मैंने क्वेश्चन नहीं लिए। एक शायद उससे भी पहले एग्जाम हुई थी सेकंड ग्रेड 2011, उसके पेपर भी मैंने क्वेश्चन है वो नहीं लिए। लगभग आज आप देखेंगे तो क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने मैं दिखाता हूँ आपको। लगभग 18 क्वेश्चन तक है ना, 18 क्वेश्चन। ये तो हैं आपके सभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। ये जो लास्ट वाले तीनों क्वेश्चन है, ये सभी तीनों क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड 2018 के हैं। और इसके बाद वाले देखेंगे 18 से लेकर जो आगे वाले क्वेश्चन है, लगभग ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये 32 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 32 क्वेश्चन 18 से आगे वाले लगभग 15 या 16 क्वेश्चन है, ये हैं आपकी SR बुक के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जो रह गए हैं वो भी मैं आपको बाद में करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लें, क्योंकि उनके प्रिंट आउट नहीं है, तो उन पेपर्स के भी प्रिंट आउट मैं निकलवाऊंगा। उसके बाद वो क्वेश्चन भी आपको फिर कभी, जैसे हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, अब उसके बाद तो शायद ही टाइम मिले इतने दिन तो, लेकिन मार्च के लास्ट तक आपको मैं वो बाकी पेपर भी पूरा सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ओके, इसके अलावा अगर कोई आपके ध्यान में रहे, जैसे कोई पेपर के अंदर मान सकते हैं कि छूट जाए, है ना, क्योंकि लगभग पेपर के अंदर तो एकदम सीक्वेंस टाइप रहता है कि हाँ अभी ये रिलेशन के क्वेश्चन आ गए, इसके बाद फंक्शन के मिल जाएंगे, और किन्हीं किन्हीं पेपरों के अंदर बीच बीच में घुसा रखे हैं। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि कोई रह जाए, तो वो आप भेज देना। ठीक है, ग्रुप के ऊपर भेज देना, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आपको ये पूरा वीडियो देखना कैसे है उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे ये पहला वीडियो अब आपने पढ़ लिया, ठीक है, इसके अंदर आपको रिलेशन के क्वेश्चन भी मिलेंगे और फंक्शन के भी मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको रिलेशन का आता है आपके एग्जाम में, और लगभग दो क्वेश्चन आते हैं फंक्शन के। ओके, तो आपने अगर रिवीजन कर रखा है, ठीक है, आपको रिवीजन जरूरी है, क्योंकि ये जो वीडियो रहने वाला वो आपका मनोबल है वो बढ़ाने वाला रहने वाला है। ठीक है, आपने एकदम बढ़िया से रिवीजन कर लिया पूरा रिलेशन टॉपिक का और फंक्शन टॉपिक का, उसके बाद आप ये वीडियो देखना। ठीक है, ये वीडियो देखेंगे और लगभग 18 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, ठीक है, SR सैनी को आप छोड़ दें एक बार। ठीक है, 18 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ एग्जाम में आए हुए हैं, अगर इसमें से आप लगभग 13 या 14 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपका मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, कि ये देखिए लगभग रेशियो 80% प्लस है ना। 80% अगर क्वेश्चन आप एग्जाम में आए हुए कर लेंगे तो वास्तव में जो आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपका 100% क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आपका मनोबल बढ़ेगा। वीडियो को रोकें। किस प्रकार रोकना है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें तो हम थोड़ी बातें अलग कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम पूरे वीडियो के अंदर कोई बात है वो नहीं करेंगे, सिर्फ आपके क्वेश्चन के हिसाब से हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे दूसरा क्वेश्चन आया तो वीडियो को रोका, खुद निकाला। ठीक है, फिर आंसर को मैच किया, और आपने किस प्रकार किया और मैंने किस प्रकार बताया, दोनों को आपको हिसाब से देखना है। और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, क्योंकि 35 क्वेश्चन है, तो लगभग आप ये मान के चलो कि वीडियो वैसे ही लगभग 70-80 मिनट का रहने वाला है। ठीक है, तो एकदम तेज़ी के साथ करेंगे, वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन को खुद करना है और देखना है कि आपको आता है या नहीं आता। ओके, अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये देखिए फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याएं अक्ष तथा वाई के लिए यदि आपको रिलेशन दे रखा है अक्ष माइनस का वाई प्लस में अंडरूट 2, एक क्या है परिमेय संख्या, तो संबंध आर आपसे पूछा है कि केवल समतुल्य है, ठीक है, केवल संक्रामक है, या केवल सममित है, या फिर क्या है तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में किस प्रकार करना है ना, तो ये देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि समतुल्य है या नहीं है। तो समतुल्य के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अक्ष आर वाई है, तो आपको क्या करना है, वाई की जगह अक्ष लिख लेना है। ठीक है, और देख लेना है कि ये चीज़ सत्य होती है या नहीं होती है। तो ये देखिए अक्ष माइनस का अक्ष अंडरूट 2, अक्ष से अक्ष है वो कैंसिल, अंडरूट 2 क्या होती है, एक अप्रिमेय संख्या होती है, जो कि आपको नियम दे रखा है। मतलब ये जो संबंध आपको दे रखा है ये क्या होगा, समतुल्य तो होगा। ठीक है, समतुल्य तो 100% होगा। फिर ये देखिए नेगेटिव संक्रिया कभी भी क्या नहीं होती, सम्मित नहीं होती। ठीक है, तो सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा तो तुल्यता भी नहीं होगा, और सम्मित नहीं है, तुल्यता नहीं है, तो संक्रामक तो वैसे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको इसी प्रकार करना है। ओके, अब पूरे मतलब या तो समतुल्य हो सकता है, आप समतुल्य है, ठीक, फिर आप क्या चेक करेंगे, सम्मित करेंगे, क्योंकि अभी तक ऑप्शन अगर डी तुल्यता की जगह अगर नन दिया होता है ना, नन ऑफ दीज दिया होता, तो फिर ना तो आपको सम्मित चेक करना, ना आपको संक्रामक चेक करना, क्योंकि समतुल्य ऑप्शन तो एक ही सही होगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दो ऑप्शन सही है, तो वो फिर आरपीएससी की गलती है, उसके अंदर आपको बोनस वो मिलेगा। ठीक है, तो अगर नन ऑप्शन होता तो फिर आपको सम्मित चेक करने की भी आवश्यकता नहीं थी, सीधा आप क्या कर देते, समतुल्य कर देते। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, तुल्यता दे रखा है, तो हो सकता है कि सम्मित भी हो जाए और संक्रामक भी हो जाए, तो हम क्या चेक करेंगे, फिर सम्मित चेक करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो क्रमविन में संक्रियाएं नहीं होती हैं वो सम्मित भी कभी नहीं होती हैं, तो नेगेटिव संक्रिया वो कभी भी क्या नहीं होती, क्रमविन में नहीं होती, इसलिए सम्मित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपने आप गलत, ऑप्शन बी गलत तो डी भी गलत, और बी और डी गलत हैं, तो फिर एक ही तो ऑप्शन सही होगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा, संक्रामक आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्रतिलोम फलन हमने कल ही बात की थी, यहाँ पे आपको दे रखा है यदि एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस का 3 और x नॉट इक्वल टू है 3/5। ठीक है, ये आपको दे रखा है, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि एफ इनवर्स एक्स है वो इसके बराबर है, या फिर एफ इनवर्स एक्स है वो माइनस का एफ एक्स के बराबर है, या फिर एफ इनवर्स एक्स है वो बराबर एफ एक्स है, या फिर एफ ऑफ एक्स है वो माइनस का एक्स है। ये देखिए आप सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, है ना,
अब आपका दिमाग, मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार को ऑप्शन को देख के आपको क्वेश्चन वो करना है। जैसे ऑप्शन में एफ इनवर्स 3 जगह दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपको मतलब सबसे पहले हम यही तो देखते हैं कि एग्जामिनर आपको मतलब 3 जो ऑप्शन है उनके बीच उलझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो पक्का ही क्या निकालना आपको पड़ेगा, एफ इनवर्स वो निकालना तो पड़ेगा, ठीक है। एफ ओ नहीं होगा, ऑप्शन के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको कल बताया, सीधा आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको अगर एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो जो भी आपको दे रखा है फलन, ठीक है, उसको वाई के बराबर आप लिख लिए। ओके, 3x+2 नीचे क्या आएगा 5x-3। ओके, फिर ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5xy-3y और बराबर क्या आ जाएगा 3x+2, ठीक है। फिर x एक तरफ करते हैं तो ये देखिए 5xy माइनस का क्या आएगा 3x आएगा और ये y वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3y+2, ठीक है। x आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5y-3 बराबर क्या आ जाएगा 3y+2 और x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 3y+2 और नीचे क्या आएगा fy-3, ठीक है। तो ये देखिए f है ना, एफ इनवर्स वाई, आप ये लाइन लिखें या नहीं लिखें, बात तो ये कि एफ इनवर्स आप प्रतिलोम फलन निकाल रहे हैं तो एफ इनवर्स वाई बराबर किसके होता है एक्स के होता है और वाई बराबर किसके होता है एफ एक्स के होता है। ये देखिए तभी तो हम एफ एक्स है ये वाई के बराबर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स होता है तो आपने निकाल लिया एक्स बराबर, तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा वाई की जगह आप क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा प्रतिलोम फलन क्या होगा इसका 3x+2 और नीचे क्या आएगा 5x-3 और यही सेम टू सेम किसके बराबर है एफ एक्स के बराबर है। तो ये देखिए एफ इनवर्स एक्स आप क्या लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा और ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। और ये फलन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड की क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है। यदि समुच्चय आपको दे रखा है 1 2 3 पर परिभाषित संबंध है, आर आपको दे रखा है 1 1 2 2 3 3 है, समतुल्य और सममित परंतु संक्रामक नहीं, समतुल्य और संक्रामक परंतु सममित नहीं, एक तुल्यता संबंध और केवल समतुल्य, ठीक है। तो ये देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले आपको समतुल्य की परिभाषा आनी चाहिए। समतुल्य का मतलब क्या है कि जो भी आपको जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उनका खुद का मतलब के साथ क्या होना चाहिए संबंध होना चाहिए। तो ये देखिए 3 एलिमेंट है तो एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, मतलब ये दिया हुआ जो संबंध है वो क्या है समतुल्य तो होगा, ठीक है, समतुल्य तो होगा। तो ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, बी भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, मतलब चारों ऑप्शन, एक भी ऑप्शन हो आपका कटा नहीं। फिर हम चेक करेंगे सम्मित के लिए, तो सम्मित की जो परिभाषा वो क्या कहती है आपको, अगर आपको ए बी मिल जाए है ना, आपको अगर ए बी मिले तो आपको चेक करना है कि उससे जो आपको कर्मित युग्म का जो संबंध है वो दे रखा है उसके अंदर चेक करना है कि ए बी है तो आपके पास बी ए बी होना चाहिए। लेकिन अगर ए बी नहीं है तो फिर आपको ये भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए एक एक है, इसका उल्टा भी एक एक ही होता है ना, ए बी आपको मिल ही नहीं रहा है ना, ए बी का मतलब है कि 1 2 मिले आपको या फिर 1 3 मिले है ना, या फिर 1 4 मिले। लेकिन यहाँ पे तो क्या है समान है, मतलब आपके पास ए भी नहीं है तो आप बी ए भी नहीं देखेंगे तो अपने आप ये कौन सा संबंध हो जाएगा सममित भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए समतुल्य भी है सममित भी है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो सम्मित नहीं, तो ये ऑप्शन तो अपने आप क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है ए हो सकता है। अब संक्रामक की परिभाषा क्या बोलती है कि जब आपके पास ए बी हो, ठीक है, ए बी कर्मित युग्म हो, आपके पास क्या हो बी सी हो, तो आपको चेक करना है कि उसके अंदर ए सी बी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, है ना। ये अगर आपके पास जो भी आपको रिलेशन दे रखा है उसके अंदर ए बी है और बी सी है तब आपको चेक करना है ए सी, ठीक है। अगर ए बी नहीं है बी सी नहीं है तो आपको ए सी भी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर ना तो ए बी है ना बी सी है तो आपको ए सी कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा संक्रामक भी हो जाएगा। तो ये समतुल्य संबंध भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, मतलब ये कौन सा संबंध है तुल्यता संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। और ये तो मैंने आपको वैसे भी बताया ये कौन सा संबंध है, अगर आप देखेंगे तो तत्समक संबंध की परिभाषा भी है। तो तत्समक संबंध हमेशा क्या होता है समतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पे बहुत आसान है, ये देखिए तीनों क्वेश्चन, ये शायद कौन से फर्स्ट ग्रेड के ये तो मेरे को ध्यान में नहीं है लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे आपको दे रखा है माना आर एक्स वाई और x+2y बराबर 8 प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर परिभाषित एक संबंध है, ठीक है। आर का आपको क्या पूछा है प्रांत है वो पूछा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या कर लेना है, जैसे x+2y बराबर 8 है, ठीक है। तो 2y बराबर आप क्या लिख सकते हैं 8 माइनस का x लिख सकते हैं और y बराबर क्या आ जाएगा 8 माइनस का x है और नीचे क्या आ जाएगा 2 है वो आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब x और y दोनों कहाँ से हैं नेचुरल नंबर की साइड से हैं। तो ये देखिए आप कर्मित युग्म बनाते जाएंगे और फिर जो कर्मित युग्म लिखेंगे उनमें पहला अवयव तो क्या होता है प्रांत होता है और जो दूसरा अवयव होता है वो क्या होता है परिसर होता है, ठीक है। तो ये देखिए x बराबर आप क्या लेंगे 1 लेंगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 8 माइनस का 1/2 है ना, 8 माइनस 1 बराबर 7/2 और ये नेचुरल नंबर के सेट के अंदर होता नहीं है, मतलब एक तो नहीं आएगा है ना, एक आप नहीं ले सकते तो आप क्या लेंगे फिर 2 लेंगे,
ठीक है। तो x बराबर आपने क्या लिया, 2 लिया, तो ये देखिए 8 माइनस का 2 मतलब क्या आ जाएगा 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये देखिए 2 और 3, एक तो क्रमिक युग्म में ये बन गया। उसके बाद x बराबर आप क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो 8 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5/2 भी जो नेचुरल नंबर का सेट होता है इसके अंदर ये वैल्यू हो नहीं होती है, ठीक है। तो फिर आप क्या लेंगे, x की वैल्यू 4 लेंगे, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, देखिए 8 माइनस का 4 तो क्या मिलेगा 4/2, y की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या लेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे 5 लेंगे, तो ये देखिए वापस से आपके पास क्या आएगा, प्रीमिय संख्या आएगी जो कि नेचुरल नंबर के सेट के अंदर होगी नहीं। फिर वापस से x की वैल्यू आप क्या लेंगे 6 लेंगे, तो ये देखिए 8 माइनस का 6/2 मतलब आपके पास वैल्यू क्या आएगी 2/2 और वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। उसके बाद आप क्या लेंगे, x की वैल्यू 8 लेंगे, तो 8 माइनस का 8 मतलब 0, और 0 भी नेचुरल नंबर के सेट के अंदर नहीं होता। तो ये देखिए आपके पास क्रमिक युग्म में सिर्फ ये 3 ही आएंगे, ठीक है। इनका पहला अवयव क्या होता है, पहला अवयव हर क्रमिक युग्म का जो पहला अवयव होता है वो क्या होता है, प्रांत होता है। तो ये देखिए r का डोमेन या प्रांत है वो क्या हो जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल आते हैं। इसके अलावा ये देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। वापस से बता देता हूँ, थोड़ा सा अब आ गया तो यदि फलन एफ एक्स आपको दे रखा है अंडरूट लोगी 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का प्रांत आपसे पूछा है, ठीक है। तो अंडरूट के अंदर मैंने आपको कहा है ना, अंडरूट के अंदर कोई फलन है तो उसका प्रांत अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, अंडरूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए क्या आएगा, लोग 5x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 4 आएगा, और इसका मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये देखिए इसका एंटी लॉन्ग लेंगे तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू 5x माइनस का एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 4 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इधर log 0 का मान कितना हो जाएगा 1 है वो हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे, सॉरी log नहीं e की पावर 0 है ना, एंटी लॉन्ग लेंगे तो यहाँ पे भी ये आएगा, यहाँ पे भी ये आएगा, तो e की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और e log e क्या होता है हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये देखिए 5x माइनस क्या आ जाएगा, 5x माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इनइक्वलिटी को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का निशान है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो आपके पास से टुकड़े होंगे क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का एक्स प्लस का 4, एक्स आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या आएगा, एक्स माइनस का 4 माइनस का 1 एक्स माइनस का 4, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा एक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर आप संख्या रेखा के ऊपर इनको दर्शाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, ये प्लस का इन्फिनिटी है, इधर क्या माइनस का इन्फिनिटी है, यहाँ पे आप प्लस माइनस प्लस, और ये देखिए निशान क्या है, लेस देन इक्वल टू का है, लेस देन इक्वल टू है मतलब माइनस वाली वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। तो ये देखिए अक्स का मान हो क्या आएगा 1 से लेकर 4 तक, और सेट कौन सा आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि इक्वल टू का निशान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, इसके अंदर कुछ नहीं है ना, प्रांत और परिसर के अंदर आपको सिर्फ इतना देखना है, अगर प्रांत पूछा है, अगर अंडरूट के अंदर आपको संख्या है वो दे रखी है तो अंडरूट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ठीक है, क्योंकि लेस देन अगर आप लेंगे तो ये देखिए फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा क्योंकि काल्पनिक संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। अगर आप कोई प्रांत आपसे पूछ ले और अगर हर के अंदर कोई संख्या दे रखी है तो हर में क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, इतना आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। तो ये देखिए आगे और क्वेश्चन आएंगे तो और मैं आपको बता दूंगा। माना आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो फलन एफ आर से आर जहाँ पे आपको दे रखा है फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक ही है या फिर आच्छादक है या फिर एक ही और आच्छादक दोनों, या फिर ना तो एक ही और ना ही आच्छादक है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड है ना, इससे रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं वो भी मैंने SR बुक से वो ले लिए हैं, ठीक है। तो इनके अंदर किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, सबसे आसान तरीका, एक तरीका तो हमने थ्योरी के अंदर वो पढ़ लिया, ठीक है, वैसे आप कर सकते हैं। मान लीजिए वो नहीं समझ में आए और वो मतलब आपके पल्ले नहीं पड़े, ठीक है, तो दूसरा तरीका आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ वो बना लें, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना, आपको क्या दे रखा है, आर से आर दे रखा है तो एक्स की वैल्यू आप लेते जाएँ आर में से, ठीक है, और ये देखिए वाई आपको मिलता जाएगा। तो एक्स बराबर आपने सबसे पहले क्या लिया, 0 लिया, तो वाई का मान भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक्स बराबर आप 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 माइनस 1 मतलब 0 मिलेगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप क्या लेंगे, 2 लेंगे तो ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2, आपके पास वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। एक्स की वैल्यू आप 3 लेंगे तो ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस का 3, वाई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, ठीक है। आपको इतनी संख्याएं बहुत है। अब 1-2 संख्या आप माइनस वाली ले लेंगे क्योंकि आर से आर है, वास्तविक संख्या के अंदर आपको सभी पॉजिटिव नंबर में मिलेंगे और नेगेटिव में मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए -1 के ऊपर लेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 मतलब आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। इसी प्रकार -2 के ऊपर भी देख लीजिए, -2 के ऊपर लिखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4,
माइनस माइनस का 2, ठीक है। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी प्रकार आप माइनस के 3 के ऊपर देखेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये देखिए माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 9 और 3 आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी, ठीक है। अब इसका आप क्या बना लें, ग्राफ बना लें। तो सबसे पहले देखने से ही आपको पता लग रहा है ना, देखने से ही आपको ग्राफ बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये देखिए 0 है ना, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक, इन दोनों की इमेज आपको क्या मिल रही है, एक ही मिल रही है ना, समान मिल रही है, मतलब एक एक ही तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, और एक एक और आच्छादक दोनों ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आच्छादक आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये ऑन टू होगा या नहीं होगा, अपने आप ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आच्छादक क्यों नहीं होगा वो भी सुन लीजिए। ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है, एक ही कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि इसका सह प्रांत है ना, सह प्रांत और परिसर के ये बराबर होना चाहिए। अगर सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं है तो फिर अपने आप क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए सह प्रांत आपको क्या दे रखा है, वास्तविक संख्या वो समुच्चय दे रखा है, लेकिन आपको परिसर वो क्या मिल रहा है, ये देखिए 0 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना, 6 12। तो इसमें नेगेटिव वाली संख्या एक भी नहीं मिल रही है ना, माइनस का 2 माइनस का 6 ये कभी नहीं आएगा, माइनस वाली संख्याएं कभी नहीं आएंगी। तो इसका परिसर क्या मिलेगा आपको, आर प्लस मिलेगा, और सह प्रांत आपके पास क्या है, आर है। तो ये देखिए दोनों बराबर नहीं है, तो अपने आप कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए ये शायद सेकंड ग्रेड 2018 का है। ये देखिए पर्सन वो रिपीट होते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये देखिए जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, x माइनस का y प्लस √2, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन है ये देखिए कितने नंबर का है, 7 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें स्क्वायर लगा दिया, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। वापस से ये कौन सा संबंध हो जाएगा, बताने की जरूरत थोड़ी ना है। वापस से इसके अंदर तो नन ऑफ दीज भी दे दिया, मतलब सम्मित आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि समतुल्य तो होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में √3, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और √3 आप सबको पता है क्या परिमेय संख्या होती है, तो ये समतुल्य हो जाएगा। और नेगेटिव है, क्रमविनिमय संक्रिया पालन वो नहीं करती है तो सम्मित होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम के हिसाब से तो आपको चेक ही नहीं करना है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या दे दिया, नन ऑफ दीज दे दिया, मतलब एक ही ऑप्शन हो सही होगा, तो समतुल्य संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और बी है वो क्या है, 9 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तब ए से बी के ऊपर परिभाषित संबंधों की संख्या आपसे पूछी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो स्टार लगा था, क्यों लगा था वो भी कारण भी सुनिए। तो ये देखिए ए आपको दे रखा है, ए सेट है वो क्या दे रखा है, 10 से छोटी है ना, 10 से छोटी नेचुरल नंबर। तो ये देखिए 1 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। 10 है वो शामिल नहीं होगा क्योंकि 10 से छोटी है, तो 9 तक आएंगी संख्या है ना, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद आप देखेंगे तो ये देखिए बी आपको क्या दे रखा है, बी सेट है वो क्या है, 9 से छोटी अभाज्य संख्या। तो ये देखिए अभाज्य संख्या 2 आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, और फिर 7 आ जाएगी, और आगे हो नहीं आएगी क्योंकि 9 से छोटी आपको लेना है। ए से बी के अंदर परिभाषित संबंधों की संख्या किसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ए अगर एम है ना, और नंबर ऑफ बी अगर एन है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने में नंबर आएंगे, है ना, कितने में अव्यवभाव आएंगे, तो m इंटू एन आएंगे, ठीक है। और संबंधों की संख्या वो क्या होती है, ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट हैं तो इनके सभी उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, संबंधों की संख्या होती है। तो 2 की पावर क्या आएगा, mn आएगा, ठीक है, संबंधों की संख्या। तो इसके अंदर आप निकालेंगे तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए नंबर ऑफ ए कितना है, 9 है, और नंबर ऑफ बी कितना है, 4 है। तो ये देखिए ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 36 एलिमेंट आएंगे। मतलब संबंधों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 की पावर 36 होगी। लेकिन 2 की पावर 36 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हुआ था, स्टार हुआ था। गलती क्या थी, क्योंकि एग्जामिनर वो मिसप्रिंट कर दिया। क्या मिसप्रिंट कर दिया, यहाँ से आता है 10 से छोटी समप्राकृत संख्या, है ना, समप्राकृत संख्या होती है। यहाँ पे आप देखते हैं सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट बचते, तो ये देखिए समप्राकृत संख्या करते ही आपके पास कितना आता है, एक तो 2 आता है, फिर 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है, सिर्फ 4 ही मेंबर आते हैं ना। तो ये देखिए नंबर ऑफ ए कितना हो जाता है, 4 हो जाता, ठीक है। और नंबर ऑफ बी भी कितना है, 4 है, तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट हो कितने आते, 16 आते। फिर संबंधों की संख्या अपने आप क्या हो जाती है, 2 की पावर 16 हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता, सही हो जाता। अगर यहाँ पे सम लिखा होता, ठीक है, सम नहीं लिखा था आपके एग्जाम के अंदर, तो क्वेश्चन क्या हुआ था, स्टार होता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। फिर इस क्वेश्चन को तो हम शायद 2-3 बार वो कर चुके हैं। यदि फलन एफ आर से आर एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वो दे रखा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा प्रश्न है फलन के अंदर एक ही आच्छादक वाला, तो आपको ग्राफ है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ग्राफ बना लेंगे ना तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है और गलत भी नहीं होगा। ग्राफ निकालना एकदम से आसान है, ठीक है। ग्राफ निकालने के लिए आपको सिर्फ कितना क्या करना है, एक्स और वाई की लगभग 4 या 5 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये देखिए एक्स बराबर आप 1 लेंगे तो वाई बराबर भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्स बराबर आप क्या लेंगे, 0 लेंगे तो वाई बराबर क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, ठीक है। एक्स बराबर आप 2 लेंगे तो वाई बराबर आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। अब 1-2 संख्या आप माइनस वाली ले ले, है ना। एक्स बराबर अगर आप -1 लेंगे तो वाई का मान आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
एक्स बराबर अगर आप माइनस का 2 लेंगे तो वाई बराबर आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए अब इससे आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। आप माइनस वाली लो या फिर प्लस वाली लो, हमेशा जो परिसरव आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब सहप्रांत और परिसरव इक्वल है ना, वो नहीं है, मतलब इनटू फंक्शन होगा, ना ही आच्छादक होगा। मतलब ऑप्शन नंबर या तो क्या हो सकता है, डी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ए हो सकता है, क्योंकि आच्छादक वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि परिसर है वो सह प्रांत के बराबर नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत बार ये मतलब क्वेश्चन वो करवा दिए, थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं क्योंकि वरना क्वेश्चन वो होंगे नहीं। ऊपर आप देखेंगे तो ये देखिए एक की इमेज भी आपको एक मिल रही है। ठीक है, और -1 की इमेज भी एक मिल रही है, मतलब कौन सा फंक्शन होगा, एक ही वो नहीं होगा। दो एलिमेंट की इमेज वो एक मिल रही है, मतलब फंक्शन ना तो एक ही होगा ना ही आच्छादक, मतलब ना ये फंक्शन वो कौन सा होगा, मैनिमन होगा। ठीक है, और मैनिमन के साथ कौन सा होगा, इनटू होगा। ठीक है, ऑन टू फंक्शन वो नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको निकालना है ना। ग्राफ निकाल लेना सबसे आसान है, ग्राफ बना लेना। वो ग्राफ बनाने के लिए आपको जो भी प्रांत दे रखा है उसमें से आपको अक्ष की वैल्यू लेते जाना है। यहाँ पे आर दे रखा है तो ये देखिए आपने 2-3 संख्या तो पॉजिटिव वाली ले ली, 1-2 संख्या आपने नेगेटिव वाली ले ली, और देख लिया कि मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है हर बार, तो अपने आप क्या होगा, सहप्रांत है वो परिसर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका परिसर तो क्या हो जाएगा, आर प्लस हो जाएगा। और सॉरी हाँ, इसका रेंज तो आपको क्या निकलेगी, ये देखिए आर प्लस निकलेगी। और परिसर सॉरी सहप्रांत को डोमेन आपको क्या दे रखा है, आर दे रखा है, जो कि दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। और ये देखिए दो एलिमेंट की इमेज आपको क्या मिल रही है, बराबर मिल रही है, 1 और -1। इसी प्रकार ये देखिए 2 और -2 की इमेज भी आपको क्या मिल रही है, 4, वो समान है, मतलब कौन सा फंक्शन होगा, ये मैनिमन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार की क्वेश्चन ही आती है ना। इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो फलन एफ आर से आर एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स द्वारा परिभाषित है। तो एफ आपको मान निकालना है, तो इसके अंदर भी कुछ मतलब इतना खास है नहीं, है ना। चरघातांक के फलन का मैंने आपको ग्राफ वो कल ही बताया था। ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ वो बनता है। तो ये देखिए इसका सह प्रांत तो आपको आर दे रखा है, जबकि चरघातांक के फलन का अगर आप देखेंगे परिसर तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है ना। तो ये देखिए क्या आएगा, आर प्लस आएगा, और आर प्लस में से भी कभी जीरो नहीं होता है ना, ये देखिए जीरो कभी नहीं होता। तो ये देखिए आर सह प्रांत और जो परिसर है वो बराबर नहीं है, मतलब आच्छादक तो कभी नहीं होगा। तो ये देखिए एक ही और आच्छादक ये ऑप्शन नहीं आएगा, केवल आच्छादक ये भी नहीं आएगा। ठीक है, केवल एक ही हो सकता है, एक बार देखेंगे, न तो आच्छादक और नहीं एक ही, तो ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी एक का हमने पता नहीं लगाया, लेकिन एक की भी आप देख सकते हैं। ये देखिए एक के लिए मैंने क्या बताया कि हमेशा आपको अक्ष के समांतर कोई भी रेखा को खींच लेनी है। ठीक है, अक्ष के समांतर अगर आप रेखा खींचेंगे तो ग्राफ को एक ही जगह काटना चाहिए। तो ये देखिए चरघातांक के फलन का ग्राफ है, इसको आप कोई भी रेखा खींच लीजिए, एक ही जगह काटेगी, तो ये फंक्शन है वो क्या होगा, एक की तो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एग्जाम के अंदर आपको इसे ही करना है, लगभग 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए कंसेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, अब अगर आप एक की आच्छादक की परिभाषा लेकर बैठ के तो उससे क्वेश्चन नहीं निकलेगा, आपको ग्राफ को ध्यान में रखना है। अगर एक की और आच्छादक का कोई भी प्रश्न है, ठीक है, कोई भी प्रश्न है, तो आपको कोशिश करनी है कि ग्राफ उसका बनाया जाए। ठीक है, तभी मैंने सभी फंक्शन के ग्राफ आपको ऑलरेडी बताए हैं कि आपको अगर 10x का प्रश्न आ जाए, कोटक्स का आ जाए, ठीक है, किसी का भी प्रश्न है, आपको सबसे पहले ग्राफ वो बनाना है। अगर एक की और आच्छादक निकालना है, फिर आच्छादक के अंदर आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि उसका कोट डोमेन जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पे कोट डोमेन है वो आपको आर दे रखा है, और परिसर आपको पता लग ही जाएगा। जो भी वाई एक्स के ऊपर जो वैल्यू आप आती है वो क्या होता है, उसका परिसर होता है। लेकिन वाई एक्स के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए ग्राफ वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है ना, नेगेटिव कभी हुआ ही नहीं, तो इसका परिसर वो क्या आएगा, आर प्लस आएगा। आर प्लस में भी जीरो कभी नहीं होता है, तो ये देखिए जीरो आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है, मतलब कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए ऑप्शन के हिसाब से फिर ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको करने हैं। इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी आपकी शायद सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड 2016 का हो सकता है, ध्यान में नहीं है। ठीक है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप किस प्रकार करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे दे रखा है समीकरण आपको दे रखी है, और संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों के कर्मित युग्मों अक्ष वाई की संख्या आपसे पूछी है। ठीक है, तो ये देखिए इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर बराबर आपको क्या दे रखा है, 4 वो दे रखा है। तो ये देखिए ऐसे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अक्ष आपको दे रखा है, इसमें आप द्विघात समीकरण वो बना सकते हैं, है ना। तो इसको स्क्वायर के अंदर बनाने के लिए सॉरी है ना, होल स्क्वायर आप बना सकते हैं। इसका एक्स स्क्वायर प्लस का 6x है, तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी अक्ष का गुणांक होता है उसका, है ना, होल स्क्वायर बनाना तो आता होगा, है ना। द्विघात के अंदर हमने देखा था कि जो भी अक्ष का गुणांक है उसका आधा आपको करना है। तो 6 है, 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर आपको क्या करना है, इस समीकरण के अंदर जोड़ना है और घटाना है। ठीक है, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 6x, प्लस में कितना करेंगे आप 9 करेंगे, और माइनस में भी कितना करेंगे 9 करेंगे, प्लस का वाई स्क्वायर है और बराबर आपके क्या है 4 है। ठीक है, तो ये देखिए ये समीकरण x और प्लस 3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये देखिए 2ab मतलब 6x। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया ये वाई स्क्वायर, और ये देखिए 9 है वो इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस के अंदर हो जाएगा 4 + 9। तो ये देखिए मान लिया, है ना, ये आपके पास समीकरण वाई। तो इसके अंदर हम केस लेते हैं 2,
ना। एक तो केस क्या लेते हैं, केस फर्स्ट, यदि x प्लस 3 होल स्क्वायर का मान कितना है, 4 है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, केस जो दूसरा आएगा वो क्या आएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर वो क्या हो सकता है, 9 के बराबर हो जाए, और वाई स्क्वायर क्या आ जाएगी, 2 4 आ जाए। ठीक है, ये तो हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये देखिए इसका आगे आप सरल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर है, तो ये देखिए अंडर रूट आप लेंगे तो x प्लस 3 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, प्लस माइनस का 2। ठीक है, और ये देखिए x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस माइनस का 2, और इधर आप देखेंगे तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस का 3। ठीक है, तो ये देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 2 लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 3 माइनस का 2 लेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। और y की वैल्यू अभी आपके पास कितनी है, 2 है। तो ये देखिए आपके पास कितने क्रमिक युग्म बन जाएंगे, यहाँ से 4 वो बन जाएंगे, बनाते हैं। ठीक है, एक तो माइनस का 1, इसके साथ क्या आता है, प्लस का 3 हमने ले लिया, और एक हमने बना लिया माइनस का 5, इसके साथ हमने क्या ले लिया, प्लस का 3 ले लिया। फिर हम लेते हैं यहाँ से माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस का 5 माइनस का 3। ठीक है, तो ये देखिए 4 क्रमिक युग्म तो यहाँ से आ गए, और 4 ही क्रमिक युग्म यहाँ से आ जाएंगे, ये भी बना लीजिए। तो x प्लस 3 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, प्लस माइनस का 3। ठीक है, और y बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस का 2। तो ये देखिए x बराबर है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 प्लस माइनस का 3। ठीक है, तो ये देखिए x, और अब क्या बनाते हैं हम, इसके क्रमिक युग्म हो बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा, एक वैल्यू तो क्या आ जाएगी, माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगी, और माइनस का 3 प्लस का 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 4 क्रमिक युग्म कौन से बनेंगे, माइनस का 6, और एक बार तो हम प्लस का 2 ले लेते हैं, इसके साथ एक बार क्या लेते हैं, माइनस का 2 ले लेते हैं, और ये देखिए 0, और ये देखिए प्लस का एक बार तो 2, और एक बार क्या आ जाएगा, 0 के साथ माइनस का 2। तो ये देखिए 4 क्रमिक युग्म तो यहाँ बन गए, 4 ये बन गए, तो टोटल 8 क्रमिक युग्म बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वापस से समझिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हमने नहीं किए थे शायद, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको समीकरण वो दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 4, इसको संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों के क्रमिक युग्म आपसे पूछे थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, इसको भी हमने होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, जो भी x का गुणांक है उसका आधा का स्क्वायर हमने जोड़ दिया, और आधा का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास, 4 प्लस 9। तो या तो x प्लस 3 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, इससे अलावा तो कुछ नहीं हो सकती। तो एक बार तो हमने x प्लस 3 का होल स्क्वायर की वैल्यू 4 ले ली, तो अपने आप वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। और एक बार अपने x प्लस 3 का होल स्क्वायर की वैल्यू 9 ले ली, तो अपने आप ये वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी 4 क्रमिक युग्म बन गए, और इससे भी 4 क्रमिक युग्म, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि u बराबर gt एवं t बराबर fx और g और f दोनों क्या हैं, एक एक और अचतक फलन है, तो आपसे पूछा है कि सत्य कथन है वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे a b c d आप देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे g और f दोनों आपको क्या दे रखे हैं, एक एक के अचतक फलन है, मतलब इसका संयुक्त फलन आप निकाल सकते हैं, है ना। गोफ या फिर फोग आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए गोफ एक्स है वो क्या होता है, परिभाषा आप देखेंगे संयुक्त फलन की, जी ऑफ या गोफ एक्स है वो क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हम परिभाषा वो लगाते हैं। सबसे पहला आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स, है ना, सॉरी एक्स नहीं, यहाँ पे क्या दे रखा है, यू है वो दे रखा है। तो इसके अंदर आप गोफ एक्स की तरह संयुक्त फलन की अगर परिभाषा लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, एफ इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी इनवर्स यू। ठीक है, तो जी इनवर्स यू का आप मान लिख दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हम जी इनवर्स यू है वो निकालते हैं, तो यू बराबर आपको क्या दे रखा है, जी टी दे रखा है ना, यू बराबर आपको जी टी दे रखा है, तो जी इनवर्स यू क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार ये देखिए टी बराबर आपको क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो एफ इनवर्स टी क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स टी है वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जी इनवर्स यू बराबर क्या आ गया, टी आ गया, तो एफ इनवर्स टी। ठीक है, और एफ इनवर्स टी का मान कितना आएगा, एक्स आएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 की क्या हो गया, यहाँ पे सत्य हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में निकालना है। ठीक है, आप बात करते हैं कि दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा या नहीं होगा, तो इसकी और बात कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में तो मतलब आपने देख लिया कि ऑप्शन नंबर ये है वो सही है, मतलब आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो ये ऑप्शन भी देख लेते हैं कि गलत होता है नहीं होता है। ठीक है, एक ही बताऊंगा, फिर आगे वाले आपको खुद को निकालना है। तो हम बात करते हैं गोफ एक्स की। तो ये देखिए जी ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स का मान आप लिख दीजिए, एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, टी दे रखा है। ठीक है, तो ये देखिए जी टी आ जाएगा, और जी टी की वैल्यू क्या आएगी, यू आएगी, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है, और जी टी आना क्या चाहिए, अगर यहाँ पे एक्स की जगह यू होता तो फिर ये भी सत्य हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी है। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, जी ऑफ एफ का इनवर्स,
अब ये तो बात हमने कल ही की थी है ना, गोफ का इन्वर्स वो क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, एफ इन्वर्स आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, जी इन्वर्स आएगा। तो ये देखिए गलत है ना, इसकी जगह ये होना चाहिए था, जी ओ एफ का इन्वर्स है, क्या आएगा, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, ठीक है। ये बात क्या आती है, सत्य होती है, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। इसी प्रकार आप ये भी देख लेना, यहाँ पे शायद एक्स आ सकता है फिर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसके बाद आप बात करेंगे तो ये देखिए वैसे तो समीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे तो क्या समीकरण का है, लेकिन मैंने आपको बताया था कल, हमने शायद बात की थी कि ट्रांसडेंटल जो फलन है वो कौन सा होता है। तो सेम टू सेम बात यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद सेकंड ग्रेड 2018 का आपका, ठीक है। यदि समीकरण यहाँ पे दे रखा है एक्स बराबर एक्स माइनस एक एक्स प्लस एक निम्न प्रकार की है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आएगा एक्स और बराबर क्या आ जाएगा एक्स माइनस एक। तो ये देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सी समीकरण है, रेखिक समीकरण नहीं है। रेखिक समीकरण कब होती है, जब चर की घात क्या हो, एक हो, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे तो ट्रांसडेंटल इक्वेशन कौन सी होती है, चाहे आप ट्रांसडेंटल फलन देख लो चाहे इक्वेशन देख लो ना, फलन कौन सा होता है ट्रांसडेंटल, जिसमें चर ना आए, चर की जगह क्या आ जाए, या तो फिर लोग वाला फलन आ जाए, या फिर चरघातांक आ जाए, या फिर साइन आ जाए, या फिर हाइपरबोलिक आ जाए, या फिर इन्वर्स आ जाए। तो इनके अंदर अगर कोई फलन आता है तो ये कौन सा फलन कहलाता है, ट्रांसडेंटल फंक्शन कहलाता है ना, एबीजी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एबीजी कहते हैं। लेकिन आपके जो एग्जाम के अंदर क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखाया इंग्लिश के अंदर की ट्रांसडेंटल, इस प्रकार हिंदी में लिख दिया इसको, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जो एक समीकरण तो क्या होती है, रेखिक समीकरण होती है। इसके अंदर आप देखेंगे अगर घात एक है ना, तो ये कौन सा फलन हो जाएगा, रेखिक हो जाएगा, या फिर कौन सा होता है, इसको लीनियर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर घात ये देखिए दो है, मतलब ये कौन सा समीकरण है, अरेखिक। अब ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना, अरेखिक है। लेकिन अगर वैसे आपसे पूछ ले तो ये कौन सा है, द्विघाती है। अगर घात तीन हो जाएगी तो त्रिघाती हो जाएगा, चार हो जाएगी तो चार घाती हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है ना। और अगर पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा हो, जैसे एक्स प्लस एक और नीचे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, पी बट्टा क्यू में है, मतलब परिमेय हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर अनरूट के अंदर आ जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय है वो हो जाएगा, ठीक है। अब फलन हो तो फलन हो जाएगा, समीकरण हो तो कौन सी समीकरण हो जाएगी, परिमेय या परिमेय समीकरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपकी सेकंड ग्रेड के अंदर आया था। तो ये देखिए वापस से कौन सा फलन आ गया, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से पूर्ण संख्याओं के लिए कोई फलन f इस प्रकार परिभाषित है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आपको फलन हो किस प्रकार दे रखा है, f और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से मतलब n से लेकर पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जेड इंटीजर, या मतलब इसके अंदर फलन है वो परिभाषित है एन से लेकर जेड तक। और फंक्शन आपको दे रखा है एफ एन एन माइनस एक बटा दो, जब एन क्या है विषम संख्या, और माइनस का एन बटे दो जब एन क्या है सम संख्या है। एक ही होगा आच्छादक नहीं, आच्छादक होगा एक ही नहीं, एक ही व आच्छादक दोनों, ना तो एक ही और ना ही आच्छादक, ठीक है। तो हम सबसे पहले वैल्यू है वो देखते हैं, ठीक है। मतलब वही आपका सेम टू सेम वही काम आपको करना है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, चेक करते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे सेम टू सेम लेते हैं हम बात, एक मिनट। आपने सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना किससे है, एक्स का मान आप देखेंगे, प्रांत आप एन दे रखा है, मतलब नेचुरल नंबर का, मतलब आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, एक दो तीन, इस बार आपको जीरो और माइनस वाली संख्या नहीं लेनी है। तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, फिर आपको देखना है कि सह प्रांत अगर परिसर के बराबर आ जाता है तो फिर आच्छादक हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो ये देखिए एन बराबर हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं। तो एन बराबर एक लेंगे, मतलब विषम संख्या है ना, विषम संख्या, तो ये फलन काम में आएगा। तो एक माइनस का एक बट्टे दो, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो है वो आ जाएगा, ठीक है। आपने एक लिया तो आपको क्या मिला, जीरो मिला, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्रमित युग्म बना लेना है। फिर आप ये देखिए एन बराबर आपने क्या लिया, दो लिया, ठीक है। तो ये देखिए एन बराबर दो लेंगे तो एन क्या होगी, विषम संख्या होगी, दो लेते ही, तो आपके फलन कौन सा आएगा, ये काम में आएगा। तो ये देखिए माइनस का दो बट्टे दो, मतलब आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का एक मिलेगी। फिर आप क्या लेंगे, तीन लेंगे। एन बराबर अगर आपने तीन लिया मतलब विषम संख्या, तो ये देखिए तीन माइनस का एक, मतलब क्या मिलेगा, दो बट्टा दो, आपके पास क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या लेंगे, चार लेंगे, तो वापस से कौन सी सम संख्या हो गई, तो ये फलन काम में आएगा। तो माइनस का चार बटे दो, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का दो मिलेगी। फिर आप पाँच लेंगे, तो ये देखिए वापस से विषम संख्या हो गई, तो इसके अंदर आप वैल्यू लिखेंगे, तो पाँच माइनस का एक बटे दो, मतलब चार बटे दो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, दो आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है वो यूनिक मिल रही है। एक की इमेज आपको जीरो मिल गई, दो की इमेज आपको माइनस एक मिल गई, ठीक है। तीन की इमेज आपको एक मिल गई, चार की इमेज आपको माइनस का दो मिल गई, पाँच की इमेज आपको दो मिल गई। अब छः की इमेज आपको क्या मिलेगी, माइनस का तीन मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि छः क्या है, सम संख्या, इसके अंदर आप लिखेंगे तो माइनस का छः बटे दो, मतलब माइनस का तीन आ गई। फिर सात की इमेज आपको क्या मिलेगी, ये देखिए इस प्रकार से वैल्यू चलती जा रही है। सात की इमेज क्या मिलेगी, तीन मिलेगी। और आठ की इमेज आपको क्या मिल जाएगी, माइनस का चार। तो ये देखिए प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है, मतलब एक एक की फलन तो होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, एक की नहीं, ये गलत है, ठीक है। ना तो एक की, ये भी गलत हो गया। तो या तो ए सही है या फिर सी सही है, ठीक है। अब आच्छादक के लिए क्या है कि इसका सह प्रांत आपको क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, और परिसर के बराबर होना चाहिए। तो परिसर के अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए परिसर आपको जीरो मिल रहा है, फिर माइनस एक मिल रहा है, फिर आप देखेंगे तो ये देखिए माइनस का दो भी आ गया, माइनस का तीन भी आ गया, माइनस का चार भी आ गया। आगे आप देखेंगे एन बराबर 10 लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए माइनस का 10 बटे दो, आपको माइनस का 5 भी मिलेगा, मतलब
सभी जो मतलब पूर्णांक है माइनस वाले वो सभी मिल रहे हैं। प्लस वाले आप देखेंगे तो ये देखिए 0 आपको मिल ही गया। फिर ये देखिए n बराबर जब आपने 3 लिया तो आपको 1 मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया। फिर n बराबर आपने 5 लिया तो 2 मिल गया, n बराबर 7 लिया तो आपके 3 आ गया। इसी प्रकार n बराबर 9 लेंगे तो आपको 4 मिलेगा, n बराबर 11 लेंगे तो 5 मिलेगा। तो सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर भी आ रहे हैं, है ना। तो ये देखिए इसका प्रांत सहप्रांत और परिसर दोनों क्या है, बराबर है। मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे सही आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी है एग्जाम के अंदर, इस प्रकार से करेंगे तो गलत भी नहीं होगा। इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए अगला प्रश्न वापस से एक बार ये तो रिपीट हो गया है ना, ये तो रिपीट हो गया वही, ये तो हमने कर लिया है। वापस से एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस √3 एक परिमेय संख्या, तो ये तो कौन सा है, समतुल्य हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात हम कर चुके हैं। तो ये देखिए ये अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं 16, 17 और 18 तीनों प्रश्न कौन से हैं, फर्स्ट ग्रेड 2018 सबसे हार्ड एग्जाम मतलब क्वेश्चन आप मान सकते हैं ना। वो पेपर जिसमें से लगभग जिसके मैथ में 120 में से 20% सही थे उसका सिलेक्शन वो हो गया था, ठीक है। जिसमें ये 3 क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 3 में से आपको 2 तो 100% हो जाएंगे, ठीक है। एक तीसरा भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके तीनों प्रश्न वो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हार्ड पेपर जरूर था, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से बाहर वो क्वेश्चन नहीं जाएगा, ओके। तो ये देखिए कोई दो वास्तविक संख्याएं आपको दे रखे हैं ए और बी, जिसके लिए आपको संबंध क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 आपको दे रखा है। इससे परिभाषित है। तो आर आपसे संबंध वो पूछा है कि समतुल्य है पर सममित नहीं है, सममित है पर संक्रामक नहीं है, संक्रामक है पर समतुल्य नहीं है, या फिर एक समतुल्यता संबंध, ठीक है। मतलब क्या है, समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम ऊपर से ही देखें ना, ऊपर से ही देखें, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए है प्लस कोस स्क्वायर बी है, ठीक है। तो आपके क्या आएगा, अगर आप समतुल्य के लिए देखेंगे, समतुल्य के लिए चेक करेंगे तो क्या आएगा, ए आ रही है ना, बी की जगह आपने क्या लिख लिया, ए लिख लिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसकी जगह ये आपको ए का वो दे रखा है, ठीक है। ये आपको ए का वो फलन दे रखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या आएगा, कोस स्क्वायर बी बराबर क्या आएगा, हमेशा ए का वो आएगा, ठीक है। ये आपको दे रखा है ए आर ए बराबर आपके पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर 1। और ये आपको पता ही है ना, ये तो आपने जन्म से शायद पढ़ा होगा, जब आपने 9th या 10th क्लास से जब भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है तो सबसे पहले असमिका ही आपको यही बताई जाती है कि जब थीटा का मान समान हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, थीटा की जगह यहाँ पे आपको ए दे दिया, मतलब हमेशा क्या आएगा, ये वैल्यू हमेशा सत्य होगी, है ना, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। तो समतुल्य तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए समतुल्य तो हो जाएगा, मतलब सममित नहीं, जिसमें भी समतुल्य नहीं दे रखा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी तो यहीं पे क्या हो गया, गलत हो गया। फिर हम बात करते हैं किसकी, सममित अगर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे संख्या क्या दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी है, मतलब क्रम विनिमय दे रखी है, मतलब 100% क्या होगा, सम्मित होगा। ये तो आपको एग्जाम में करने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। तो ये देखिए सम्मित नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, है ना। 2 ऑप्शन आपने काट दिए, फिर आप क्या संक्रामक के लिए चेक करेंगे, है ना। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये सम्मित होगा या नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए ए आर बी, है ना, ए आर बी, और ये अगर ये आपको मिल जाएगी तो आपको चेक करना है कि बी आर ए होगा या नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे तो ए आर बी का मतलब क्या, आपको फलन जो दे रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर बी बराबर 1 आपको दे रखा है ना। ये आपने दे रखा है और आपको ये आपको ज्ञात करना है। अगर ये आपको मिल जाएगा तो ये आपको देखना है कि ये अगर होगा या नहीं होगा। अगर ये मिल जाएगा तो आप क्या कह देंगे, सम्मित संबंध है, वरना क्या कह देंगे, सम्मित वो नहीं है, ठीक है। तो ए की जगह तो हम क्या लेते हैं, बी लेते हैं, ठीक है। ये तो है साइन स्क्वायर बी प्लस में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बी को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी को यहाँ से आप देखेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कोस स्क्वायर बी, ठीक है। क्योंकि सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। थीटा की जगह आपने अगर बी ले लिया तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर बी की जगह हमने क्या ले लिया, 1 माइनस का कोस स्क्वायर बी। इसी प्रकार कोस स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 1 + 1 2, और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो इधर भी क्या बचेगा आपके पास -1, और ये देखेंगे आप माइनस का क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर ए, माइनस का आपको क्या मिलेगा, साइन कोस स्क्वायर बी, ठीक है। माइनस यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो ये देखिए माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर बी, और इधर भी माइनस आप कॉमन लेंगे तो कॉमन लेके काट देंगे तो ये देखिए ये भी क्या मिल जाएगा, ए का वो मिल जाएगा। मतलब वैसे भी आपको पता है कि पॉजिटिव जो दे रखा है ये संक्रिया हमेशा क्या होती है, क्रम विनिमय संक्रिया होती है प्लस, और हमेशा क्रम विनिमय संक्रिया हमेशा क्या होती है, सम्मित संबंध भी होती है, ठीक है। तो वैसे भी आपको पता था और इस प्रकार आप ज्ञात भी कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि संक्रामक होगा या नहीं होगा, ठीक है। समतुल्य मिल गया आपको, सम्मित आपको मिल गया, तो 100% फिर जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से फिर ये क्या मिलेगा आपको, संक्रामक भी मिलेगा ना। चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ क्यों नहीं है,
ये देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको क्या मिलेगा, ये संक्रामक भी मिलेगा और ऑप्शन नंबर डी आप क्या कर देंगे, सही कर देंगे। ये तो एग्जाम में आपको इस प्रकार का अनुमान है वो लगाना है। क्यों लगाना है कि ये ऑप्शन आप देखेंगे तो ये देखिए समतुल्य पर सम्मित नहीं है ना, समतुल्य तो है लेकिन सम्मित भी है, ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर ये देखिए सम्मित पर संक्रामक नहीं और संक्रामक पर समतुल्य नहीं है ना, ये ऑप्शन भी क्या मिल जाएगा आपको, गलत मिल जाएगा, ठीक है, समतुल्य नहीं है ना। अब अगर आप यहाँ पे ये ऑप्शन टिक करते हैं कि मान लीजिए कि अब आपको ये पता नहीं है कि संक्रामक होगा या नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर देते हैं कि सम्मित तो है लेकिन संक्रामक वो नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी फिर आपने असत्य वो किस प्रकार बता दिया, क्योंकि यहाँ पे भी तो ये दे रखा है कि संक्रामक होगा और समतुल्य नहीं होगा, जबकि आपने देखा कि समतुल्य तो होगा, तो आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आप चेक कर भी सकते हैं ना। तो ये देखिए अब बात करते हैं हम संक्रामक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो संक्रामक की परिभाषा वो क्या कहती है, आपको संक्रामक संबंध की परिभाषा वो क्या बोलती है। संक्रामक के लिए आप क्या चेक करेंगे, अगर आपके पास ए बी है, ठीक है, अगर आपके पास बी सी है, तो आपको क्या चेक करना है कि उसके पास क्या होना चाहिए, ए सी बी, वहाँ पे ये कर्मित युग भी आपको मिलना चाहिए। अगर ए बी नहीं है, बी सी नहीं है, तो आप ए सी बी नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आपने ए बी देख लिया, बी सी आपको देख लिया, तो फिर ए सी मिलना चाहिए। अगर ए सी कर्मित युग में नहीं मिलेगा तो फिर वो संक्रामक वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए परिभाषा हम लगाते हैं, जो भी आपको संबंध है वो दे रखा है, तो ए और बी अगर होंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या मिलेगा आपको, कोस स्क्वायर बी एक के बराबर मिलेगा, ठीक है। और ये देखिए बी सी अगर है तो इसकी परिभाषा आप लगाएंगे संबंध की, तो साइन स्क्वायर बी प्लस में क्या मिलेगा आपको, कोस स्क्वायर सी बराबर एक मिलेगा, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना है, फिर सिद्ध क्या करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या मिले आपको, ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या मिलना चाहिए, कोस स्क्वायर सी की वैल्यू भी एक के बराबर वो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये ऑप्शन ए, ये समीकरण एक और ये समीकरण क्या है, दो है, ठीक है। ये दोनों समीकरण सही है ना, क्योंकि यही तो है, तभी तो आपको ए बी मिलेगा, बी सी मिलेगा, है ना। आपने सही मानी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी, एक होगी, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी की वैल्यू भी क्या होगी, एक होगी। ये दोनों सही है, तब आपको ये सिद्ध करना है। तो ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए है ना प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर क्या दे रखा है आपको, एक दे रखा है। तो ये देखिए साइन स्क्वायर की वैल्यू की हम यहाँ पे वैल्यू हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वन माइनस का कोस स्क्वायर बी और प्लस में क्या आएगा, कोस स्क्वायर सी बराबर क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। ये देखिए एक से एक है वो कैंसिल आउट, और कोस स्क्वायर बी बराबर क्या आ जाएगा फिर, कोस स्क्वायर सी, ठीक है। तो कोस स्क्वायर बी है वो किसके बराबर है, कोस स्क्वायर सी के बराबर है। कोस स्क्वायर बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, कोस स्क्वायर सी के वो बराबर आ रही है। तो ये देखिए जो दिया हुआ आपको जो कथन आपने माना है ना, ये देखिए फिर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर बी आप यहाँ पे लिख देंगे, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में इसकी जगह क्या आ गया, ये आ गया है ना, कोस स्क्वायर बी भी आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी बराबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, जो ही तो आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये संक्रामक भी हो जाएगा, समतुल्य और सम्मित की हमने बात कर ही लिया, तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा, फिर समतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी समतुल्य आपको देखना था, है ना। फिर अगर आप सम्मित बात करते हैं तो सम्मित हमेशा होता ही है, क्रम इनमें गुणधर्म जो पालन करे संख्या या वो हमेशा आपको क्या मिलती है, सम्मित मिलती है। फिर ऑप्शन इस हिसाब से दे रखे हैं कि आपको संक्रामक चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट भी समतुल्य संबंध को टिक कर सकते थे, ठीक है। और अगर आप खुद चेक करना चाहें वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि संक्रामक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी आपको मिल जाए, अगर बी सी मिल जाए, तो आपको चेक करना है कि ए सी उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो ए बी संबंध आपको क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर एक होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी बराबर क्या होगा, एक होगा। और आपको ये क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये बात भी सत्य होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी बराबर एक, फिर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपने समीकरण नंबर एक से वो लिख दी, वन माइनस का कोस स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर बी बराबर किसके है, कोस स्क्वायर सी के है। ये दोनों वैल्यू क्या है, हमेशा बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कोस स्क्वायर सी की जगह क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर बी लिख दिया, जो कि बात आपको दे ही रखी है ना। ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक होती है। मतलब अगर आपके पास ए बी है, बी सी है, तो क्या होगा, आपके पास ए सी 100% मिलेगा, ठीक है। जो भी आपको संबंध दे रखा वो क्या हो जाएगा, फिर समतुल्य संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे। तो ये देखिए ये प्रश्न हम कर चुके हैं, ठीक है, ये प्रश्न हम कर चुके हैं। वापस से थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं, वरना फिर टाइम वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ए एफ वन प्लस एक्स, बी एफ वन प्लस एक्स का इन्वर्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स है, और ए नॉट इक्वल टू बी है, और आपको वैल्यू चाहिए एफ दो की। तो किस प्रकार निकालेंगे, एक्स बराबर आप क्या लिख लेते हैं, एक है वो लिख लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ए एफ और एक प्लस एक दो प्लस में बी और एफ, और यहाँ पे ये देखिए वन प्लस एक्स का इन्वर्स है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वन प्लस एक्स है वो लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन दो आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आपने क्या लिया है, एक है वो लिया, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आ गया, एक्स बराबर आपने एक लिया, तो ए एफ दो प्लस में क्या आ गया, बी एफ वन प्लस का टू, और बराबर क्या आ गया, एक है वो आ गया। इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए वापस से एक तो समीकरण आपके पास क्या है,
फिर इसके बाद हम क्या लेते हैं, x बराबर हमने क्या ले लिया, ये देखिए आपने एक तो क्या ले लिया, एक ले लिया, और एक बार आपने क्या ले लिया, माइनस का 1/2 है वो ले लिया, है ना। तो वापस से इसके अंदर x बराबर माइनस का 1/2 लिखेंगे तो आपके पास क्या समीकरण आएगी, f, और यहाँ पे x बराबर माइनस का 1/2, तो ये देखिए एक माइनस में 1/2, एक में से आधा आप घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा, ठीक है, बी एफ। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये देखिए 1 है और माइनस में 1/2, तो नीचे क्या आएगा, 1/1/2, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/2, ठीक है। ये समीकरण 1 आ गई, ये समीकरण क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम, है ना, कुछ भी मान लीजिए जोड़ बाकी गुणा भाग करके संक्रिया लगा के इस समीकरण को क्या करना है आपको, मतलब काटना है, ठीक है। इस समीकरण को आपको हटाना, फिर आपके पास f2 की वैल्यू हो आ जाएगी, ठीक है। तो हम समीकरण 1 को तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, a से करते हैं, और समीकरण b को हम b से मल्टीप्लाई करके आपस में घटा देते हैं, तो आपके पास आंसर वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए समीकरण 1 को हमने क्या किया, a से मल्टीप्लाई करना है, तो a² f(2), ठीक है। और ये देखिए बराबर क्या आएगा, ये भी ए बी आ जाएगा, है ना, और इसमें से आप ये घटाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और नीचे वाली आप समीकरण देखें तो आप घटा रहे हैं तो माइनस का निशान, b² f(2), और बराबर क्या बचेगा आपकी ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और b/2 है वो आ जाएगा, ठीक है। दो आपने एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आएगा, 2a प्लस का b, नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ से आप f(2) है वो कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, a² माइनस का b² बराबर क्या आएगा, 2a प्लस का b, और नीचे भी क्या आएगा, 2 आएगा। और इससे आगे आप देखेंगे तो ये देखिए f(2) बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस का b, और नीचे 2a² माइनस का b²। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 2a प्लस बी और 2a² माइनस का b², तो ऑप्शन नंबर बी हो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक तो तरीका ये था, ये तो हमने पहले भी बात वो कर ली थी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मान लीजिए ये आपको पल्ले होनी पड़ेगी, x बराबर 1 लिया, फिर आपने x बराबर माइनस का 1/2 लेकर एक और समीकरण निकाला, ठीक है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं तो ये देखिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, a(f)(1 प्लस का x), ठीक है, b(f)(1/1 प्लस का x बराबर आपको क्या दे रखा है, x है वो दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए एक बार तो आपने क्या ले लिया, 1 प्लस x की जगह आप क्या लिख रहे हैं, x है वो लिख रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस x बराबर आप क्या लिख रहे हैं, x है वो लिख रहे हैं, तो आपके पास समीकरण क्या आ जाएगा, a 1 प्लस x की जगह आपने क्या लिख दिया, x है वो लिख दिया, a(f) x, और प्लस में क्या आ जाएगा b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह भी आप क्या लिख रहे हैं, 1/x है वो लिख रहे हैं, और बराबर क्या आ जाएगा, ये देखिए 1 प्लस x की जगह आप x लिख रहे हैं, तो x की जगह आप क्या लिखेंगे, ये देखिए इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये देखिए x की जगह आप क्या लिख देंगे, x माइनस का 1 है वो लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप उसी प्रकार वो निकाल सकते हैं, x बराबर फिर क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, सॉरी x बराबर आपको क्या है, 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू किसकी चाहिए, f(2) की चाहिए, तो x बराबर आप 2 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a(f)(2) और प्लस b(f) क्या आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पे 2 माइनस का 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे तो वापस से आपको एक बार क्या लेना पड़ेगा, अब x बराबर आप क्या लेंगे, 1/2 लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a(f)(1/2) और प्लस में b(f), और ये ऊपर आ जाएगा 2, और बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा, ठीक है। वापस से सेम टू सेम वही तरीका, इसको तो आपको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और आपस में दोनों को घटाना पड़ेगा फिर। तो वापस से ये देखिए ये तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास समीकरण में क्या आ जाएगा, a², ठीक है, f(2) आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, साथ ही a², और माइनस में क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, a, और माइनस में क्या आ जाएगा, b/2, और ये देखिए आपके पास वापस से 2a माइनस का क्या आएगा, b आएगा, ठीक है। घटा रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस ही तो आएगा, इसके अंदर मिस्टेक क्या की हमने, तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 है ना, 1/2 ले रहे हैं, तो ये देखिए 1/2 माइनस का 1, ठीक है, आधे में से -1 घटाएंगे तो ये माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 - 2 कर रहे हैं, तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2a प्लस का b, और f(2) बराबर क्या आ जाएगा, 2a प्लस b अपॉन क्या आएगा, a² माइनस का b², ठीक है। तो उसमें हम डायरेक्ट कर सकते थे, और इसमें हमने क्या ले लिया, पहले 1 प्लस x की जगह हमने क्या डिनोट कर दिया, x कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास समीकरण वो क्या आ गई, ये आ गई, और यहाँ पे x बराबर आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, फिर आपको 1/2 है वो कैंसिल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, f(2) की चाहिए। तो एक बार तो आपने x बराबर 2 ले लिया, और एक बार आपने क्या ले लिया, x बराबर 1/2 ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, और आपने जो पहले हमने तरीका देखा था उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये है 18वां क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये बॉक्स है महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। इसकी बात हमने कल परसों की थी, और यहाँ पे आपको फलन दे रखा है f(x) बराबर कोस, और कोष्टक के अंदर है ये देखिए अंडरूट, और फिर महत्तम पूर्णांक फलन है 1 का, ठीक है, और ये x है वो कोष्टक से बाहर है, ठीक है, और ये क्या है, पाई आवर्त का आवर्तीय फलन, या फिर इसको महत्तम फलन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको a की वैल्यू चाहिए कि a है वो क्या है, 4 से 5 के बीच है, a है वो क्लोज इंटरवल के अंदर 4, 5 है, या फिर a सेमी क्लोज, या फिर a 0 से 4 के बीच है वो कैरी है वो कर रहा है, ठीक है।
तो ये देखिए, इसको करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो आवर्तनांक है वो क्या होता है ना। तो साइन एक्स, आपसे कोई पूछ ले कि साइन एक्स का आवर्तनांक कितना है, तो आप क्या कहेंगे, 2 पाई कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि 2 पाई या फिर 2 पाई अंतराल के बाद वापस से ग्राफ वो रिपीट होने लगता है। जैसे ग्राफ की हम बात करें, साइन एक्स का ग्राफ वो किस प्रकार बनता है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 0 है, और ये क्या है, पाई/2 है, ठीक है। ये वापस से पाई आ गया, ये 3 पाई/2 आ गया, ये 2 पाई आ गया, ठीक है। इसके बाद वापस से ग्राफ वो क्या हो जाता है, रिपीट करने लगता है, ठीक है। तो ये देखिए साइन 0 का मान 0, फिर साइन 90 का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। साइन पाई का मान वापस से 0 आ जाएगा, फिर साइन 3 पाई/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। फिर आप देखेंगे साइन 2 पाई वापस से 0, और वापस से ये देखिए साइन 0 की वैल्यू भी 0, और साइन 2 पाई की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर वापस से इसी प्रकार से ग्राफ वो बनता जाएगा, ठीक है। और इधर भी आप देखेंगे तो माइनस की तरफ ही आपके पास ऐसा ही ग्राफ वो बनता जाएगा। तो ये देखिए इसका आवर्तनांक कितना हो गया, 2 पाई हो गया। अब ये मेरे को समझाने का मतलब नहीं था, क्योंकि ये बात तो हमने बहुत पहले वो कर ली थी, लेकिन साइन एक्स का आवर्तकाल कितना आ गया, 2 पाई आ गया। इसी प्रकार अगर आप करेंगे साइन 2 एक्स करेंगे ना, तो साइन 2 एक्स का आवर्तकाल वो कितना आएगा। तो डायरेक्ट तरीका क्या है, जो भी यहाँ पे जो साइन एक्स का आवर्तनांक होता है, जैसे यहाँ पे आवर्तकाल वो कितना है, 2 पाई है, ठीक है। तो साइन एक्स का 2 पाई है, तो साइन 2 एक्स मतलब आप 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आवर्तकाल को आपको क्या करना है, 2 से वो भाग दे देना है। तो ये देखिए साइन 2 एक्स का आवर्तनांक है, आवर्तकाल वो कितना आएगा, पाई आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको कोई पूछ ले कि साइन 4 एक्स का बताओ, तो इसका कितना आ जाएगा, 2 पाई। आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, तो नीचे भाग भी किसका देंगे, 4 का देंगे। तो आपके पास आवर्तकाल वो कितना आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, है ना। साइन 2 एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए साइन 2 एक्स 0 के ऊपर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। रेड पेन से बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ये देखिए साइन 0, ठीक है। इसके अंदर आप वैल्यू लिखेंगे तो इसका आवर्तनांक कितना आना चाहिए, पाई आना चाहिए। चेक कर लीजिए पाई आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर 0 करेंगे तो साइन 2 एक्स बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब यहीं पे आएगा, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पे पाई/2 है, तो ये देखिए बीच में आपको क्या मिलेगा, पाई/4 मिलेगा, है ना। पाई/4 मिलेगा बीच में। तो ये देखिए साइन पाई/4 का है वो कितना मान आएगा, तो साइन 2 इंटू क्या आएगा, पाई/4। तो ये देखिए पाई/2 आ जाएगा ना, 2 से काटेंगे तो पाई/2। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये देखिए जो मान है साइन एक्स के ग्राफ में साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे +1 होती थी, वो अब जैसे ही साइन 2 एक्स करेंगे तो आपके पास साइन 2 एक्स के अंदर 45 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आप क्या करेंगे, एक्स बराबर पाई/2 लिखेंगे तो ये देखिए साइन 2 एक्स बराबर क्या आएगा, ये देखिए एक्स बराबर आप पाई/2 लिखेंगे तो साइन, और साथ में क्या आएगा, 2 पाई/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो साइन 90 के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए वापस से साइन पाई करेंगे तो ये देखिए साइन पाई के ऊपर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, चेक कर सकते हैं। ये देखिए साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये देखिए इस प्रकार से वो ग्राफ वो बनेगा अब, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ वो बनता है किसका, साइन 2 एक्स का। तो ये देखिए इसके अंदर इसका आवर्तकाल आप निकालेंगे तो कितना आएगा, पाई आएगा, है ना। जबकि साइन एक्स का कितना होता है, 2 पाई होता है। तो आपको सिर्फ इतना ही समझाना था कि जो आवर्तकाल आता है जितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आपको क्या देना पड़ेगा, भागा वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है वो यहाँ पे काम में आएगी, है ना। जनरल चीज़ है, वैसे तो इतना कोई हार्ड है नहीं, और मैंने शायद आपको बताया भी था। और मेरे हिसाब से अगर मिस हो गया तो आप लिख भी सकते हैं कि जो भी आवर्तकाल होता है, अगर कोई संख्या से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आवर्तकाल को उससे आपको क्या देना है, भागा वो देना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले क्या दे रखा है, कोस के अंदर फलन है ना। तो जैसे साइन के अंदर निकाला हमने आवर्तकाल, उसी प्रकार से कोस के अंदर आएगा। तो कोस के अंदर आवर्तकाल वो कितना होता है, कोस का भी, कोस अक्स का आवर्तकाल कितना होता है, 2 पाई होता है। सेम टू सेम ही तो होता है, साइन का निकालो चाहे कोस का निकालो, ठीक है। तो इसके बाद आप बात करेंगे, देखिए कोस अक्स का आपको क्या दे रखा है, 2 पाई है वो दे रखा है। फिर जो मैंने आपको बताया था कि कोस और अक्स को अगर आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अक्स को आप किसी भी अचर संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और ये के की जगह आप मोड लिख लें तो और भी अच्छा है, क्योंकि आवर्तकाल कभी भी क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है ना। आवर्तकाल कभी भी क्या नहीं आता, नेगेटिव नहीं आता। तो जितना कोस अक्स का मतलब के एक्स का अगर आप निकालेंगे ना, के की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो आवर्तकाल आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर के की वैल्यू आप 2 लेंगे तो आवर्तकाल कितना मिल जाएगा आपको, 2 पाई/2, है ना। मतलब आवर्तकाल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। किसी का भी आवर्तकाल निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोस एक्स हो, इसी प्रकार मान लीजिए साइन एक्स हो, टेन एक्स हो। तो जितना भी आवर्तकाल निकलेगा 10x का आपको पता है। अब हर किसी का आप याद थोड़ी ना रखेंगे, तो ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे आपने कोस के एक्स बराबर क्या आएगा, आवर्तकाल 2 पाई/मोड ऑफ के, है ना। मोड क्यों लगाया, क्योंकि हमेशा क्या मिलता है, ये पॉजिटिव मिलेगा, है ना। नेगेटिव कभी आवर्तकाल वो होता नहीं है, ठीक है। ये इतना हमने कर लिया। अब ये देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए आपको पाई आवर्त का क्या है, आवर्तीय फलन है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, पाई के बराबर होना चाहिए, है ना। एफ एक्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, आवर्तकाल आपको दे रखा है 2 पाई/√k की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मोड ऑफ √a दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा और चर्चा हम कर लेते हैं, पहले तो हम कलर चेंज करते हैं ना। तो ये देखिए आपको यहाँ पे फलन वो क्या दे रखा है, यहाँ पे कोस,
है ना, और ये मल्टीप्लाई जैसे के से किया उसी प्रकार यहाँ पे ये फलन है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट के अंदर क्या है आपको महत्तम पूर्णांक फलन ए है वो दे रखा है, इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका आवर्तकाल वो क्या आ जाएगा 2 पाई, और नीचे क्या आएगा मोड के अंदर क्या आएगा अंडर रूट, और फिर अंडर रूट के अंदर आपको क्या लिखा है महत्तम पूर्णांक फलन ए। ठीक है, ये आ गया बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे ये है वैसे ही ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो के आपको दे रखा है, कोई भी अचर हो सकता है, यहाँ पे के की जगह आपको क्या दे रखा है अंडर रूट के अंदर महत्तम पूर्णांक फलन ए है वो दे रखा है। ठीक है, इसका किसके बराबर होगा, ये पाई आवर्त का क्या आवर्तीय फलन ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो ये देखिए वैल्यू किसके बराबर होगी अंडर रूट महत्तम पूर्णांक फलन ए, है ना। मापांक आपको निकाला है, एक मापांक क्यों निकाला, क्योंकि हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, आवर्तकाल कभी भी क्या नहीं हो सकता नेगेटिव नहीं हो सकता। ये किसके बराबर होगा पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये देखिए पाई से पाई कैंसिल, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई मोड के अंदर अंडर रूट महत्तम पूर्णांक फलन ए के है वो बराबर आ गई। ठीक है, दोनों साइड आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपको अंडर रूट है वो उठाना है ना। तो ये देखिए बराबर 4 आ जाएगा, और 4 है वो किसके बराबर है महत्तम पूर्णांक फलन ए के है वो बराबर है। अब महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, महत्तम पूर्णांक फलन का अर्थ अगर आप समझेंगे तो ये देखिए ये क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब कोई भी मान है ना इससे जस्ट पहले वाला या फिर इसके बराबर है ना वो इसके वैल्यू वो बराबर होती है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि 1.99 है ना इसका महत्तम पूर्णांक फलन का मान वो कितना होता है, तो इसका मान आप 2 नहीं लिखेंगे है ना। जैसे हम जनरल मैथ के अंदर तो ये करते हैं कि अगर 0.5 से अगर कोई संख्या ज़्यादा है तो हम क्या लिख देते हैं उसको 1 पॉइंट फिर 2 है वो लिख लेते हैं ना। 1.5 है वो लगभग अगर 1.56 देर का है तो हम क्या कर लेते हैं 1.6 कर लेते हैं, या फिर 1.6 वो किसके बराबर हो जाएगा फिर 2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये तरीका वो नहीं चलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये है कि अगर 1.99 हो या फिर 1.01 हो, दोनों एक ही भाव बिकते हैं। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक इसके क्या होता है बराबर होता है 1.01 का। अगर आपको महत्तम पूर्णांक फलन का मान पूछ ले चाहे 1.99 का पूछ ले, दोनों की वैल्यू क्या आएगी हमेशा 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, 1 के बराबर ही होगा है ना। इसी प्रकार अगर कोई नेगेटिव आपको नंबर दे दे, जैसे माइनस का 0.99 है वो दे दे, तो इसका मान किसके बराबर रहेगा है ना। मैंने उस दिन भी आपको बताया था इसका मान वो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा, या फिर माइनस का 1, दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी या फिर क्या आएगी -1। तो मैंने कहा कि इससे जस्ट कम वाले है ना, इससे जस्ट कम में जो इससे जस्ट कम क्या हो पूर्णांक हो, तो माइनस का 0.99 है वो कहाँ पे आएगा। अब इसके अंदर कन्फ्यूज हो रहता है, जैसे जैसे नेगेटिव आप नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे संख्याएं क्या होती जाएंगी कम होती जाएंगी। तो माइनस का 0.9 महत्तम पूर्णांक फलन का मान किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे नहीं पता चले तो आप संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं, उससे ज़्यादा पता हो लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 आएगा और माइनस के अंदर 0.99 वो कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, और ये देखिए यहाँ पे क्या है -1 है, तो इससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक क्या मिलेगा आपको -1 मिलेगा। और अगर 0 कर देंगे इसकी वैल्यू तो 0 क्या हो जाएगा मतलब बड़ा हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए ए है वो कहाँ पे आप लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे आप, ये देखिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान आपके पास क्या आ गया 4 है वो आ गया, तो इसको कौन से अंतराल के अंदर दर्शाएंगे, तो ये देखिए क्या इसको किस प्रकार से डिनोट आप करेंगे, तो इसका मान वो क्या होगा 4 के तो क्या होगा बराबर होगा है ना, 4 के तो क्या होगा बराबर होगा, और 5 से क्या होगा छोटा होगा, मतलब 4 की साइड तो क्या आएगा क्लोज इंटरवल आएगा, और 5 की साइड क्या आएगा ओपन इंटरवल आएगा। तो इसका मान वो किसके बराबर होगा ऑप्शन नंबर सी के वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, वापस से समझिए थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, वो नया क्वेश्चन है ना। तो ये देखिए इसका सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो आपको आवर्तकाल के बारे में वो पता होना चाहिए है ना। आवर्तकाल मैंने आपको बताया भी था समझाया भी था, ग्राफ से आपको पता लग भी गया है। ठीक है, नई चीज़ क्या थी कि कोस अक्ष का आवर्तकाल कितना होता है 2 पाई होता है। तो अगर अक्ष के गुणांक में कुछ भी आप लिखेंगे ना के लिखेंगे, मतलब के का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, -1 है -2 है -8 है -4, आपकी जो इच्छा हो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा कोस के एक्स का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इसका ही जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे ही आपको आवर्तकाल से क्या करना है भागा देना है। ठीक है, अब जैसे -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे क्या आएगा -1 का मापांक आएगा। ठीक है, क्योंकि आवर्तकाल हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने क्या लगा दिया मोड है वो लगा दिया। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये तो आपको ध्यान में वो रखना है। अब यहाँ पे के की जगह वैल्यू क्या दे रखी है आपको अंडर रूट के अंदर महत्तम पूर्णांक फलन ए है वो दे रखा है। ठीक है, इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके आवर्तकाल को क्या देंगे भागा वो दे देंगे। ठीक है, और ये आपको क्या दे रखा है पाई आवर्त का आवर्तीय फलन, तो ये किसके बराबर है पाई के बराबर हो गया, पाई से पाई आपने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो 2 किसके बराबर आ गया अंडर रूट महत्तम पूर्णांक फलन ए के बराबर, स्क्वायर आपने किया तो ये देखिए 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 आ गया, और यहाँ पे आपको पास क्या आ गया महत्तम पूर्णांक फलन ए है वो आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 4 के बराबर कब होगी, महत्तम पूर्णांक फलन परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा आप देखेंगे तो महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या है कि इससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक है वो इसका मान होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि 2 का महत्तम पूर्णांक मान है वो कितना होगा, तो इससे जस्ट या इसके बराबर 2 है, किसके बराबर होता है पूर्णांक के अंदर 2 के बराबर होता है। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू आ जाए 2.01 है ना, तो इसका मान भी आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक क्या है 2 ही तो है। ठीक है,
इसी जगह मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि 2.99 इसके महत्तम पूर्णांक जो मान है वो क्या होगा, तो इससे जस्ट पहले वाला अगर आप पूर्णांक देखें तो क्या है, 2 ही तो है, ठीक है, 3 नहीं कर सकते, 3 तो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या होता है कि जो संख्या आपको दे रखी है, जिसका आपको महत्तम पूर्णांक को ज्ञात करना है, वो उससे के या तो क्या होना चाहिए, पूर्णांक को बराबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 का महत्तम पूर्णांक का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी जो ए आपको महत्तम पूर्णांक दे रखा है, इसका मान किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। मतलब ए की संख्या आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, तो ए या तो 4 के बराबर हो सकता है, ठीक है, या फिर 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 की तरफ तो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल, और 5 की तरफ क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन क्या थे, जो सभी आए हुए क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं जो जनरल एसआर सैनी बुक से जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं उनकी, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहला आप क्वेश्चन